अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ अली थानवी कलमे पर फतवा लगाया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जिन लोगों ने ये कलमे पढ़ाए हैं और जिन्होंने ये कलमे पढ़े हैं वो सब के सब लोग काफिर हैं। तो मैं ये बात जो मैंने कहा था कि वो क्लियर कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं जो कह रहा हूँ कि थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने और पढ़ाने वाला काफिर है, हम भी कहते हैं जी काफिर है। ये बात हो गई क्लियर, खत्म। और मैंने क्या बात कही है कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह पढ़ने और पढ़ाने वाले दारुल इस्लाम से खारिज हैं। अगर इस बात पे मुझे मदरसे वाले अब नहीं घुसने देंगे तो फिर आप ये कह रहे हैं कि आपके व्यू के मुताबिक मदारिस खत्म नबूवत पे उन्होंने डाका मारा हुआ है। अगर मदरसे में खत्म नबूवत पे डाका मारा जा रहा है तो मेरा सवाल अपनी जगह फिर यही है कि उनको चंदे क्यों दे रहे हैं, उनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने तो जनरलाइज कर दिया ना कि मेरा दाखिला हर जगह बंद हो जाएगा। ये बात है। मजीद इसी वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब ने ये कहा कि वो आइंदा से इस टॉपिक पर इंजीनियर साहब के हवाले से बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाने वाले, लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे कि इंजीनियर साहब ने जो उन पर मौलवियों का एजेंट होने का इल्जाम लगाया था वो उसे वसूख के साथ साबित करें और झूठ बोलने वाले पर लानत भेजें। मैं कोई प्लान लेके गया किसी मौलवी की तरफ से, मैं किसी मौलवी का फ्रंट मैन या मौलवियों के किसी ग्रो का फ्रंट मैन बन के गया और ये इल्ज़ाम कुल्ली तौर पर या जुज़वी तौर पर ये सच्चा है, तो फिर प्लान के साथ लेके जाने वहाँ पे जाने वाले पर, फ्रंट मैन बनने वाले पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। और अगर ये इल्ज़ाम झूठा है तो इल्ज़ाम लगाने वाले पे अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। अब इंजीनियर साहब के लिए टाइम क़यामत तक का नहीं, 1 महीने का है। ये जुमला रिपीट कर दें, मैं मान जाऊंगा। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब को जवाब दिया। लास्ट वीडियो में हमने आप तमाम भाइयों को ये बताया था कि मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब पर ये एतराज किया था कि इंजीनियर साहब जो ये कहते हैं कि साइंस सबसे बड़ा रिलीजन है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि साइंस वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रहती है। तो इसी पर फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उनको जवाब दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। पूछ रहे हैं कि आपने कहा था साइंस सबसे बड़ा रिलीजन है, तो वो कैसे सबसे बड़ा रिलीजन हुआ? ये बात ही कुछ और हुई थी, खामखा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी ने आपको बताई होगी ये बात। ये मैं मुख्तलिफ औकात में बात कर चुका हूँ कि साइंस जो है ये कॉमन रिलीजन है पूरी इंसानियत का। और मैंने साथ क्लियर किया था कि ये रिलीजन दीन के मानों में नहीं आ रहा बल्कि स्कूल ऑफ थॉट के मानों में आ रहा है, जिसमें लोग बिलीव करते हैं। क्योंकि साइंस का इल्म डेफिनेट इल्म है, जो एस्टेब्लिश साइंस है, जो थ्योरीज हैं उनको आप छोड़ दें। तो ये साइंस का इल्म, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर का इल्म, ये खुदा का इल्म है। उसकी वजह है कि ये कायनात अल्लाह ताला का फेल है और कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह का कौल है। अल्लाह के कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। यहाँ मजहब से, रिलीजन से मुराद जो है वो दीन नहीं है। तीसरी अपडेट ये है कि आखिरकार 14 फरवरी को इकरारुल हसन साहब और पीर हक खतीब साहब की जो मुलाकात हुई थी, उस पूरी मुलाकात की वीडियो पीर साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आउट हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इकरारुल हसन साहब ने मुलाकात के बाद फाइनली उनके ऑफिशियल चैनल से उनकी वीडियो आउट हुई और उन्होंने अपना 14 फरवरी का पूरा एक्सपीरियंस पूरे दलाइल के साथ पेश किया और बाकायदा अपनी वीडियो में पीर हक खतीब की जाली करामात को एक्सपोज किया। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।